हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग 1 और 2 पढ़ चुके हैं आप। अब है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 3, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमने एक आवेशित समतल चालक प्लेट ले रखी है जिसको हमने धनावेशित कर दिया है और यह आवेश इसके प्लेट के चारों ओर समान रूप से वितरित हो गया है। क्योंकि प्लेट को दिया गया यह आवेश, क्योंकि यह समतल चालक है तो प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य क्षेत्र में 1 और 2 पर समान रूप से वितरित हो जाता है और जो प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र है वह सब जगह पे शून्य रहता है। हमने आपको बताया था प्लेट का जो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो सिग्मा होता है और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। अभी पीछे हमने आवेशित समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने ज्ञात करी थी। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी जो प्लेट है वो हम यहाँ पे 1 और 2 मानेंगे, इनको 1 और 2 समतल चादरों के हम इनको तुल्य मानेंगे। एक ये हो गई इधर से और दूसरी हमारी इधर से हो गई। अब सपोज इस चालक प्लेट के एक ओर एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं P, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस पे क्षेत्र की तीव्रता क्योंकि धनावेश तो बाहर की ओर होगी E1, क्योंकि 2 प्लेटें हो गई यहाँ पे और दूसरी प्लेट पे भी धनावेश है तो इसकी क्षेत्र की तीव्रता E2 भी बाहर की ओर दिष्ट होगी। बिंदु P पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर चादर 1 के कारण, क्योंकि यहाँ पे 2 चादरें हैं, बिंदु P पर, इस बिंदु P पर चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे हम। बिंदु P पर चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माना हम E1 मानते हैं, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार बिंदु P पर ये दूसरी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सेम ऐसी हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्षेत्र E1 और E2 की दिशा एक ही है, अतः बिंदु P पर दोनों चादरों के कारण अब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्योंकि E1 और E2 एक ही दिशा में है तो परिणाम वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। अतः E का जो परिमाण हो